युद्धग्रस्त सूडान में भूख से बिलबिलाती महिलाएं अपने परिवार को 2 जून की रोटी खिलाने के लिए अपने जिस्म का सौदा कर रही हैं और वहां के सैनिक उन्हें और उनके परिवारों को खाना मुहैया कराने के लिए उनको जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। अभी हाल ही में द गार्जियन की एक रिपोर्ट में दिल दहला देने वाला खुलासा किया गया। रिपोर्ट में ओमडुरान शहर से भागी 2 दर्जन से अधिक महिलाओं के बयान को शामिल किया गया, जिसमें उनके हवाले से ये बताया गया है कि सैनिकों के साथ यौन संबंध बनाना ही भोजन या बेचने योग्य वस्तुएं प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था जिससे वे अपने परिवारों का पेट भर सके। सूडान के युद्ध में अब तक मौतों की संख्या 1,50,000 के पार पहुंच गई और इस युद्ध ने दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन संकट पैदा कर दिया। गजा के पहले से ही यहाँ सिचुएशन बदतर हो चुकी है। यहाँ 11 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं और पूरा देश अकाल की चपेट में है। लोग भूख से बिलबिला रहे हैं, वो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। देश में सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच गृह युद्ध छिड़ने के बाद हमले और तेज हो गए। असल में सूडान में इस संकट की शुरुआत 15 अप्रैल 2023 को जब मोहम्मद हमदान डगालो के नेतृत्व में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और लेफ्टिनेंट जनरल अब्देल फतह अल बुरहान के नेतृत्व वाली सेना के बीच भीषण गोलीबारी हुई। हवाई हमलों की आवाज से पूरा सूडान दहल गया। सूडान की जनता घरों में कैद हो गई। न खाने के लिए राशन बचा और न ही पीने के लिए पानी। इस जंग में 600 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 2000 से भी ज्यादा घायल हो गए। आपको बता दें कि सूडान नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में स्थित है, वहां का तीसरा सबसे बड़ा देश। प्रचुर मात्रा में तेल का भंडार होने के बावजूद भी ये देश आज अराजकता और बदहाली का शिकार बना हुआ है। हालांकि सूडान में गृह युद्ध जैसे हालात भी पहली बार नहीं बने। यहाँ गृह युद्ध का लंबा इतिहास रहा है जिसमें लाखों लोगों की जानें गई। दरअसल 19वीं सदी में सूडान में इजिप्ट की हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन इजिप्ट पर ब्रिटिश कब्जे के बाद साल 1899 में सूडान में अंग्रेजों का अधिकार कायम हो गया, जिसके बाद साल 1952 में शुरू हुए इजिप्शियन रिवॉल्यूशन के बाद 1993 में इजिप्ट को अंग्रेजों से आजादी मिल गई। 1 जनवरी 1956 को यूनाइटेड सूडान को आजादी मिली, लेकिन आजादी मिलने से पहले ही दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान के बीच पहला गृह युद्ध छिड़ चुका था। इस गृह युद्ध की शुरुआत साल 1955 में हुई, जो 17 सालों तक चला, जिसमें 5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इस गृह युद्ध की वजह उत्तरी और दक्षिणी सूडान के अलग अलग कल्चर और उत्तरी सूडान की ओर से दक्षिणी सूडान को नजरअंदाज किया जाना था। उत्तरी सूडान में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, वहीं दक्षिणी सूडान में ज्यादातर ईसाई समाज के लोगों के साथ ही स्थानीय जनजातियां भी निवास करती हैं। गृह युद्ध की एक बड़ी वजह दक्षिणी सूडान में मौजूद तेल का भंडार भी था, जिसके ऊपर उत्तरी सूडान का कब्जा था। साल 1972 में इन दोनों के बीच एक पीस अकॉर्ड किया गया, जिसके बाद कुछ वक्त के लिए सूडान में गृह युद्ध समाप्त हो गया। हालांकि उत्तरी और दक्षिणी सूडान के बीच 1972 में हुआ समझौता ज्यादा दिन नहीं चला। 11 साल के बाद इनके बीच दूसरा सिविल वॉर शुरू हुआ, जो 1983 से 2005 तक चला था। 23 सालों तक चले इस भीषण युद्ध में 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। यह युद्ध उत्तरी सूडान से दक्षिणी सूडान को अलग करने के लिए लड़ा गया था, जिसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया। साउथ के ये रिबेलियंस पश्चिमी सूडान के दारफूर रीजन में भी पहुंच गया। इन्हें खत्म करने के लिए ओमार अल बशीर ने पश्चिमी सूडान के ट्राइबल्स को भड़काना शुरू किया। उनके हाथ बंदूकें थमा दी और जंजाविद नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, जो एक तरीके से तालिबान की तरह ही कट्टर आतंकी थी। 1990 से पहले ये लोग सूडान के पड़ोसी चाड से लड़ते थे और वहां के गांव में डकैती करते थे। सरकार से सपोर्ट मिलने के बाद ये और भी ज्यादा मजबूत हो गए।
ओमार अल बशीर इनका इस्तेमाल दक्षिणी सूडान के रिबेलियन से लड़ने के लिए करता था, लेकिन ओमार अल बशीर का सपना टूट गया। आखिरकार 2005 में उत्तरी सूडान और SPLA यानी सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट के बीच एक शांति समझौता किया गया। SPLA को 6 साल का वक्त दिया गया ताकि जो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए जिसमें उत्तरी और दक्षिणी सूडान दोनों भागीदार होंगे। 6 साल के लंबे अंतराल के बाद 2011 में जनमत संग्रह करवाया गया। 99% दक्षिणी सूडान के लोगों ने आजाद मुल्क की मांग की और 9 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान से अलग हो गया। दक्षिणी सूडान के अलग होने के बाद जंजाविद के लोगों को फंड और पैसा मिलना बंद हो गया। तब इन्होंने 2013 में रैपिड सपोर्ट फोर्स नाम से अपनी एक आर्मी बनाई। जनरल डगालो को RSF का प्रमुख बनाया गया। धीरे धीरे RSF और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए। उनमें से बहुत सारे लीडर्स निकलकर सामने आए। उनकी मांग थी कि RSF को आर्मी का दर्जा देना, लेकिन सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति ओमार अल बशीर ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। 18 जनवरी 2017 में उन्हें सेना की जगह पैरामिलिट्री फोर्स का दर्जा दिया जाता है। साल 2019 में ओमार अल बशीर के खिलाफ जनता का विद्रोह हुआ। सेना ने ओमार अल बशीर को सत्ता से हटा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी विद्रोह कम नहीं हुआ। तब सेना प्रदर्शनकारियों से एक समझौता करती जिसमें यह तय किया गया कि 2023 के आखिर तक चुनाव करवाए जाएंगे। उसी साल अब्दुल्ला हमडोक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। अक्टूबर 2021 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। जनरल बरहान काउंसिल के अध्यक्ष तो जनरल डगालो उपाध्यक्ष बन गए, लेकिन जनरल बुरहान और जनरल डगालो के बीच चुनाव कराने को लेकर एक राय न होने की वजह से एक बार फिर से सूडान में सेना और RSF के बीच जंग जैसे हालात हो गए और दोनों जनरलों में शुरू हुई इस टकराव से एक बार फिर से सूडान गृह युद्ध की आग में जल रहा है, जिसका खामियाजा पूरा देश को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए TVJ मीडिया।